क्या आपने बहुत सारे कोर्सेज खरीद लिए हैं? क्या आपने लाखों रुपए, अपने हजारों रुपए, अपनी 4-5 महीने की सैलरी, अपनी 1-2 महीने की सैलरी किसी का कोर्स खरीदने में लगा दी और फिर भी आपको कामयाबी नहीं मिल रही है? क्या आप वो व्यक्ति हैं जिसने बहुत उम्मीद से 10,000, 15,000, 20,000 रुपया किसी कोर्स में लगाया और फिर भी आपको कोई कामयाबी नहीं मिली? आपको आपका जो कोर्स का पैसा है वो भी वापस नहीं आया? तो ये वीडियो मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाई है स्पेशली। ओके, तो ये वीडियो 2 पार्ट्स में होने वाली है, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 अभी है और पार्ट 2 हम 2-3 दिन बाद रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये एक रिकॉर्डिंग है जो अभी मैंने परसों, मतलब इनर सर्कल टॉक जो कुछ प्राइवेट मेंबर्स हैं मेरी कम्युनिटी के, उन लोगों को मैंने ये सेशन दिया था, जिसके अंदर हमने बात की कि क्लैरिटी कैसे आएगी। और आपको सबसे पहले आपको जो गोल बनाना है वो ये बनाना है कि हाउ आई कैन टच 1 लाख रुपीज इन लाइक पर मंथ। मैं कैसे 1 महीने में 1 लाख रुपया कमाऊंगा, ये हमारा कुछ टॉपिक रहेगा। और नॉलेज, अगर आप नॉलेज के पीछे पड़े हुए हैं, अगर आपने बहुत सारे कोर्स खरीद लिए हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। क्योंकि जैसे कोई बंदा अपनी लंबोर्गिनी दिखाता है, कोई बंदा अपनी मर्सिडीज दिखाता है, अपने इंस्टा मोजो के रिजल्ट्स दिखाता है, या कोई बंदा अपना लैपटॉप दिखाता है, एप्पल का चार्जर वगैरह, ये सब बिल्कुल इसी तरीके से मार्केट में इस तरह के लोग हैं जो अपनी नॉलेज दिखाते हैं। नॉलेज भी एक भ्रम है, नॉलेज भी एक भ्रम है। इवन नॉलेज इज एन इल्यूजन। लेकिन सारी बात यह है कि नॉलेज जो है वो इतना सूक्ष्म है कि हमको दिखाई भी नहीं पड़ता कि वो भी एक भ्रम है। सो यू विल अंडरस्टैंड मेरी इस बात का क्या मतलब है व्हेन यू विल वॉच दिस वीडियो। एंड आई वांट यू टू कमेंट बिलो। इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट में बताएं कि क्या आपको इस बात से क्लैरिटी मिली और इस वीडियो से क्या क्लैरिटी मिली। थैंक यू सो मच। तो हमारा जो माइंड है उसको, वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग डिवाइस है। उसको जितनी बड़ी प्रॉब्लम उसको दिखाई देती है वो सोचता है कि यार इसमें कुछ है, और वो ये नहीं देख पाता कि यार इसी काम को आसानी से भी किया जा सकता है। इसीलिए जब मैं आप लोगों से बोलता हूं कि यार क्लाइंट तुम ऐसे ऐसे लेके आओ, तो तुमको लगता है कि यार ये तो साला बहुत आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं हमको करना। और हम सोचते रहते हैं इंटरनली, सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में चलता है कि अगर हमको क्लाइंट लेके आना है तो मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, एफिलिएट मार्केटिंग करूं, लिंक्डइन पे जाऊं, मतलब 70,000 चीजें करनी है सिवाय 2 चीजों के। एंड जो लाइन मैं आपसे बोलना चाहता हूं वो ये है, जो आप सभी को एक फिलोसफी के तौर पे अपनी जिंदगी में लेनी चाहिए, विच आई यूजुअली रेस्पेक्ट दिस लाइन अ लॉट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग is to keep most important thing, the most important thing। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम सबसे जरूरी चीज को सबसे जरूरी चीज बना के रखो। अब ये लाइन, ये फिलोसफी आपको हर जगह अपनानी है, वट एवर यू आर डूइंग। चाहे आप क्लाइंट ढूंढ रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन अपना ब्रांड बनाने के पीछे लगे हो, चाहे आप किसी चीज का एग्जाम दे रहे हो, या आप कॉलेज में हो, बिजनेस में हो। अब आप मुझे बताइए खुद ही सोच के, ये ऐसी लाइन है जो आपकी प्रॉब्लम को एक झटके में सॉल्व कर देती है। अजय, जतिन, राज, आदित्य, आप मुझे बताओ, जब हम क्लाइंट ढूंढते हैं, खुद से बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, जब हम क्लाइंट ढूंढते हैं, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी मस्ट हैव? कोई कौन बताएगा मेरे को यहाँ पे? राज, आदित्य, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव अपार्ट फ्रॉम टेस्टिमोनियल। स्ट्रेटजी? ताकि हम अपना उनके सामने ट्रस्ट बिल्ड कर सके। नहीं, ये तो सब सेकेंडरी चीजें हैं। टेस्टिमोनियल। नहीं। अच्छा, एक बंदे ने बताया टेस्टिमोनियल, मैं लिख लेता हूँ, 1 मिनट रुको। किसी ने बताया टेस्टिमोनियल? अच्छा, एक बंदे ने बताया ट्रस्ट, और कोई बंदा? रिजल्ट्स एंड केस स्टडी। इनडायरेक्टली है उनकी ग्रोथ। एक्सपीरियंस। रिजल्ट्स एंड केस स्टडी। एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। ओके, और कोई? आई थिंक इतना ही है ना? या कोई और? कोई ऐसा बंदा सोचता हो कि नेटवर्क, पेड मार्केटिंग, कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस कैन बी ऑल्सो अ फैक्टर। कॉन्फिडेंस। और कोई बंदा?
किसी ने कुछ लिखा है यहाँ पे, वी इटसेल्फ। पीयूष कश्यप, ओ पीयूष कश्यप ने मेरी बात का जवाब दिया। पीयूष कश्यप कहाँ हो तुम? तुम्हें जवाब कैसे आया? जी। तुम हाँ जी, जवाब, क्या कह रहे हैं? जो तुमने जवाब दिया है चैट में, ये तुमको मेरे जी। सिखाने से आया है, तुम्हारे अंदर से जवाब आया है ये? बस आप ही की कृपा है सर। सबसे जरूरी बात ये है, हमें काम आता है या नहीं आता। इट्स दैट सिंपल। अब काम जब तक नहीं आएगा जब तक हमने कुछ किया नहीं होगा, और काम तुमको तब तक नहीं आएगा जब तक तुम बुरा काम नहीं करोगे, और काम तुमको जब तक नहीं आएगा जब तुम 4-5 फनल बार तुम फेल नहीं हो जाओगे तुम। इट्स दैट सिंपल। एक्सपीरियंस हमेशा बैड एक्सपीरियंस से आता है। लोग ये क्यों भूल जाते हैं? मैं ऐसे ऐसे गनचक्करों को जानता हूं, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि क्लाइंट्स नहीं आ रहे वगैरह वगैरह। और जबकि मैंने देखा है कि मेरी बैच में ऐसे ऐसे बंदे हैं जो कोल्ड ईमेल कर रहे हैं, जो लोगों को इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हैं, जो भी मैंने तरीका बताया वो अपना रहे हैं, और उनको रिजल्ट आ रहे हैं। चाहे छोटा रिजल्ट आ रहा है, छोटा इतना सा रिजल्ट आ रहा है, आ तो रहा है। चाहे कोई बंदा फ्री में काम कर रहा है, वो कर तो रहा है। भाई तुम फ्री में काम करो, तुम कैसे भी क्लाइंट लेके आओ, तुमने काम तो किया। इसीलिए मैं बोल रहा था उस दिन कि कम से कम 10 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करो। और ये बात बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुम फ्री में काम कर रहे हो, तुम पेड में काम कर रहे हो, तुमको क्या मिल रहा है मुझे नहीं पता, तुम्हारे पास रोटी कपड़ा मकान है या नहीं मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम 10 प्रोजेक्ट्स पे काम करो एनी हाउ। अब तुम उसमें फेल हो रहे हो या पास हो रहे हो, वो भी एक बात को सेकेंडरी है, लेकिन यू हैव टू डू वन थिंग इज दैट कि भाई मैं इस प्रोजेक्ट में अपना 100% दूंगा टू मेक इट मोर सक्सेसफुल। और आप लोग ध्यान से देखना, व्हेन यू गिव योर 100% टू मेक एनी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल, तो आपके जो दिमाग के जो चक्षु होते हैं ना वो खुलते हैं। आपका माइंड ऐसे क्लोज होता है, वो खुलता है, क्योंकि आपके सामने एक पहेली है जो आपको सोल्व करनी है। अब आपके सामने आपका क्लाइंट बैठा हुआ है, वो बोलता है भाई मैंने एक बुक लिखी हुई है इंस्टाग्राम के ऊपर, और इसको मैं यूएस फनल में यूएस मार्केट में लॉन्च करना चाहता हूँ। अब खुद से आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, यार यूएस मार्केट में तो मेरे को एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो मेरे को यूएस में एड चलाना पड़ेगा। आप बोलोगे अंदर से हाँ चलाना तो पड़ेगा। फिर आप क्या करो, आप इस बात को लर्न करोगे। कैसे? या तो करके या किसी सीख के। फिर दूसरा ऑप्शन आएगा कि यार यूएस के मार्केट के बंदे कैसा लैंडिंग पेज पसंद करते होंगे, वहां के लोग कैसे होंगे, मैं कैसी कॉपी लिखूं। फिर आप ये काम करोगे, ये भी करोगे, ये भी करोगे, और आप उस काम को कर दोगे, है ना। सो ऑलवेज रिमेंबर गाइस, देयर इज ओनली वन फॉर्म ऑफ लर्निंग, देयर इज ऑलवेज वन फॉर्म ऑफ लर्निंग, एंड दैट इज एक्शन। इसीलिए मैं बहुत खिलाफ हूं जो उन लोगों के जो बहुत सारे कोर्स खरीदते हैं, चाहे वो मेरा कोर्स खरीदे, डैनलॉग का, पेंगजून का, सौरभ भटनागर, राहुल भटनागर, उमेर कुरैशी, कोई भी, इट डजंट मैटर एट ऑल। तुम किसी का भी कोर्स खरीद लो, until and unless you don't take action। एक्शन किस बात का? चाहे तुम्हारा एक्शन गलत ही है, वो मैटर नहीं करता है। अगर तुम्हारा रास्ता सही है, अगर तुम मंजिल पे भी नहीं पहुंचे, अगर तुम्हारा रास्ता सही है, अगर तुम मंजिल पे भी नहीं पहुंचे तो तुम जीत गए। लेकिन अगर तुम्हारा रास्ता ही गलत है, अगर तुम मंजिल पे भी पहुंच गए तो फिर क्या फायदा। भाई मुझे दिल्ली जाना था, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं दिल्ली वाले रोड पे तो हूं, मैं पहुंचा ही नहीं, वो बात अलग है यार, बट आई वॉज ऑन द राइट ट्रैक। और किसी बंदे को दिल्ली जाना था, वो था ही बुलंदशहर वाले रोड पे, वो चला भी बुलंदशहर गया, उसका कोई फायदा नहीं है ना। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है कि हाँ यार ये बात तो है ना। सो यू हैव टू टेक एक्शन इन दी राइट डायरेक्शन। ओके, सो अब ये तो मैं आपसे पूछ रहा था क्लाइंट लेके आने के संबंध में। अब बिल्कुल मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं, ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए व्हाट इज द थिंग यू नीड, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो आपको आनी चाहिए। स्किल और सेल्स। सर काम आना चाहिए, जैसे कॉपी राइटिंग या जो भी एफिलिएट मार्केटिंग, उसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा। देखो, स्किल इज इक्वल टू सेल्स। स्किल तो सबको आती है, कोई ये ना सोचे कि मेरे पास स्किल है तो मेरे पास सब कुछ है। तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है एटीट्यूड, कि अगर मैं अपनी स्किल में हल्का भी हूं तभी भी आई एम गोइंग टू विन, तभी भी मैं जीतूंगा ही। और अपनी स्किल को पॉलिश करते रहो, उसको इंप्रूव करते रहो। तो कहने का मेरा मतलब है कि जैसे वो गैरी भी बोलता है कि स्किल्स आर चीप, सिमोन सेनेक भी बोलता है कि स्किल्स आर चीप। स्किल्स किसी भी इंसान को सिखाई जा सकती हैं, एटीट्यूड नहीं सिखाया जा सकता। पैशन इज प्राइसलेस। तो बी वेरी वेरी क्लियर, रिमेंबर दिस वर्ड क्लैरिटी।
बी वेरी वेरी क्लियर और अपने आप से वादा करना है कि आई एम गोइंग टू मेक 1 लाख रुपीज एनी हाउ इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स, है ना। जिस व्यक्ति को अपने पे भरोसा काफी है वो 3 महीने का अपने आप को टारगेट दे, 90 डेज का। जिसको अपने पे भरोसा थोड़ा सा कम है वो 6 महीने का दे सकता है ना। और ये नहीं सोचना कि 1 लाख का झटका एकदम ही लगेगा साला, ऐसा भी नहीं सोचना, है ना। तुमको सोचना है कि यार 5 प्रोजेक्ट फ्री में करता हूँ, काम करता हूँ, और फिर उसके बाद मैं 30,000 रुपीज के ये तो 3 क्लाइंट पकड़ूंगा, या 20,000 के 5 पकड़ूंगा, या एक 20 का हुआ, एक 30 का हुआ, या 2 30 के हुए, लो मेरे हो गए 30 और 30 60 और 20 80। आई थिंक अगर आप लोग 80,000 के आसपास भी पकड़ रहे हो तो वो क्या बुरा है, वो, है ना। और मैं ये वादा सिर्फ आप लोगों से ये नहीं कह रहा कि तुम इसको करो, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये चीज मैं पर्सनली अप्लाई करता हूं, पर्सनली। इस साली जिंदगी और दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन ऐसा कोई महीना नहीं जाएगा इसमें कभी नायक के 1 लाख रुपए महीने नहीं आएंगे। ये मतलब बिल्कुल मिनिमम पॉइंट है मेरा, ये बिल्कुल मिनिमम है मेरा, जहां पे मैं आपको टारगेट करने के लिए कह रहा हूँ, ये मेरा मिनिमम है। मेरी शुरुआत यहीं से होती है, मैं गिनता ही नहीं हूँ 1 लाख, मैं गिनता ही 1 लाख से ऊपर हूं कि मेरे कितने रुपए इस महीने में कमाए। तो इस जब भी हम कभी वर्कशॉप करते हैं, मैं या फिर मैं कुछ भी करता हूं, अपार्ट फ्रॉम माई 1 लाख रुपीज वट एवर एक्टिविटी आई डू, दैट्स अब एक्टिविटी जैसी वर्कशॉप है। मैंने एक वर्कशॉप की थी फरवरी के महीने में, उसके बाद मैंने कोई वर्कशॉप नहीं की, तो मेरा जो मार्च का महीना है वो तो खाली चला गया एक तरीके से। और इसके अलावा और भी जैसे कोई भी मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, कोई भी, जरूरी नहीं कि वो इंटरनेट मार्केटिंग से रिलेटेड हो, इट कैन बी एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे बागपत में एक बंदा मेरे को इज पेइंग मी अलॉट अराउंड 3 लाख रुपीज फॉर 3 to 4 months। वो मुझसे सिर्फ ये चाहता है कि मैं उसका जो इंस्टीट्यूट ओपन हो रहा है, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ओपन हो रहा है, हमारे इलाके के जितने भी लोकल स्कूल्स हैं, तो वो चाहता है कि मैं 5 स्कूल्स में जाके 5 स्कूल्स में जाके वर्कशॉप करूं लाइव, और डिजिटल मार्केटिंग के बच्चे लेके आऊं। जो मेरा दिल नहीं मान रहा है कि आई डोंट वांट टू डू इट, क्योंकि मैं तो उनको ले आऊंगा, सवाल मेरा नहीं है। सवाल ये है कि मुझे तुम लोगों पे भरोसा नहीं है कि तुम कबीर नायक का ब्रांड यूज करके बच्चे तो ले आओगे, लेकिन तुम उनको वैल्यू नहीं दे पाओगे। वो सवाल ये है, इसलिए आई डोंट लाइक, आई एम नॉट लाइक, मैंने उनको हाँ नहीं बोला, लेकिन वो बातें दूसरी हैं, है ना। इफ यू गाइस वांट, मैं आपको अपना पर्सनल एसबीआई का खाता दिखा सकता हूँ, लाइक वो मतलब अकाउंट दिखा सकता हूँ, जो मेरा पर्सनल एक मतलब वो एक ऐसा है जिसको मैं सिर्फ वही 1 लाख वगैरह के लिए यूज करता हूँ, कि भाई मेरा तो इससे नीचे जाएगा ही जाएगा नहीं। इसी में से मैं अपनी फैमिली को देता हूँ, इसी में से मैं अपने टूल टाल का खर्चा देता हूँ, जो मेरे टूल वगैरह आते हैं, फैमिली भी इसी में कवर करता हूँ, टूल्स भी इसी में मैं कवर करता हूँ, और जो मेरे खर्चे होते हैं वो भी इसी में से मैं कवर अप करता हूँ। कभी मैं अपनी फैमिली को ये नहीं बताता कि मैंने 10 लाख रुपए का तीर मारा है, 5 लाख का, 6 लाख का। ना मुझे किसी की इज्जत चाहिए, ना मुझे तारीफ चाहिए। कोई मेरी तारीफ करे सोसाइटी में, कबीर लायक 10 लाख कमाता है, मुझे नहीं चाहिए। मैं सूट पहनता हूँ अपनी मर्जी से, अपने लिए। अगर मैं होटल में रहता हूँ तो अपने लिए, है ना। दैट्स द काइंड ऑफ माइंडसेट आई हैव। ओके, हाँ जतिन, तुम कुछ कहना चाहते हो? यस यस, हेलो, बोलिए। हाँ 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 जी बोलिए। कबीर भाई, मेरे साथ ना ये इशू आ रहा था कि क्या? जैसे मैंने कोर्स वगैरह तो ले लिए, ठीक है, मैं देख भी रहा था, तो ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन जब आती है ओवरवेल्म सा हो जाता है ना बंदा थोड़ा, ठीक है। तो मैं एक बार तुम्हारी ना जैसे मेरा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, हाँ ये जी, तो जतिन, यू वाज आस्किंग अ क्वेश्चन, यू वर, बताइए। तो कबीर भाई ये हो गया, जैसे कोर्स ले भी लिए थे, आपका भी, उमेर भाई का भी, ठीक है, वो देखा भी काफी दिन तक। तो अब मेरे साथ क्या हो गया, मेरा ना जो रूटीन था, पता नहीं, मतलब जैसे अंदर से कन्विक्शन नहीं आ रहा। जैसे आपने भी बोला ना कि ये रिजल्ट हो जाएगा, मैं जब आपके कोर्सेज देखता था, मतलब मुझे समझ भी आ रहा है, अप्लाई भी कर रहा हूँ, एफर्ट भी कर रहा था, ठीक है, मगर उससे क्या हुआ, एक बार रूटीन टूट गया ना, तो अब दोबारा कन्विक्शन नहीं आ रहा कि जो आप सच्ची में बोल रहे हो, सच्ची में एंड रिजल्ट है इसका ये। मतलब ऐसा लगता है कि अब तक नहीं हुआ तो अब कैसे होगा। आई वांट टू थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। शायद तुमने वो सवाल पूछा जो मेरी पिछले एक यूट्यूब वीडियो थी ना, उसमें मैंने इस बात को काफी उछाला है। और आप उमेर के कोर्स में है ना, और यहाँ पे और कौन ऐसा बंदा जो उमेर के कोर्स में है? यहाँ पे मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ जो उमेर के कोर्स में है, दूसरा बंदा कोई है? दूसरा बंदा आई थिंक आपके अलावा कोई नहीं, जतिन भाई। सब सब मेरे बंदे हैं पर्सनली। जी जी।
संदीप रॉयल। तो कबीर भाई ये पूछना था, जैसे आज से अगर मैं स्टार्ट करूं तो आप पहला स्टेप क्या देते हैं? मतलब मैं जोर लगाने को तैयार हूं, ठीक है, तो मगर ये होता है कबीर भाई समझ नहीं आता कि आगे एफर्ट लगाएं रिजल्ट आएगा भी नहीं, तो वो डाउट सा हेलो, होता है, हेलो। पता नहीं क्यों। हेलो। हाँ हाँ बताइए। हाँ कबीर भाई, मेरा भी सेम क्वेश्चन है जतिन भाई की तरह। और जैसे मैंने, मान ली क्या अरे आज मैंने ये मीटिंग आज इसलिए ली थी भाई, मैं समझ रहा था इस बात को। मीटिंग इसलिए ली थी, ये सुनिए मेरी बात। मान ली। जी उमेर बोलिए। नहीं आता 12 के 12, और लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूं? या फिर मैं आपको 2-3 ऐसे लोगों के नाम बताता हूं इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। डैन लोग कॉपीराइटिंग को, सेल्स क्लोजिंग को, दोनों को एक साथ क्यों नहीं बेच रहा मिला के? वो कॉपीराइटिंग को अलग क्यों बेचता है, कॉपीराइट उसको अलग क्यों बेचता है? या फिर जो उसकी उसकी जो बुक, एक्सपर्टीज कबीर भाई। उसकी जो रसल ब्रंसन की बुक्स आती हैं, एक्सपर्ट सीक्रेट अलग आती है, .com सीक्रेट्स अलग आती है, ऑल दो दोनों में काफी इंफॉर्मेशन सेम रहती है। मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेके चल रहा हूं, एक ही चीज को। जब तुम बहुत सारी इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हो, क्यों टकराती है? आई डोंट वॉन्ट टू बी नॉलेजेबल पर्सन एंड नीदर आई वॉन्ट यू टू बी। किसी को भी नहीं चाहता तुम नॉलेजेबल इंसान बनो। हम लोगों ने सुना है कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, ये बात ठीक है, बट इससे पहले फर्स्ट अर्न समथिंग, ठीक है? लेकिन सवाल हम सुनते आए हैं जतिन भाई कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, लेकिन असल बात यह है द मोर यू अवॉइड थिंग्स द मोर यू अर्न। तो कहने का मतलब है जो पहला स्टेप है, प्लीज मुझे सब ध्यान से सुनिएगा, पहला स्टेप आप लोगों का क्या है कि भाई मुझे एक स्किल में एक्सपर्ट बनना है, और मैं वो काम या तो मैं वो जॉब करूंगा, कोई मार्केटिंग एजेंसी में जॉब करूंगा, मैं फ्रीलांसिंग करूंगा, मैं खुद के लिए करूंगा, मैं फ्री करूंगा, या मैं कुछ भी करूंगा, मैं वो काम मार्केट में करूंगा। मान लीजिए आप यही फैसला ले लेते हैं सभी के सभी कि भाई कबीर भाई ने कॉपी राइटिंग के लिए बोला है, तो मान लो जतिन भाई आपने कॉपी राइटिंग सीख ली, या जिया खान तुमने कॉपी राइटिंग सीख ली, तुमको मजा भी आ रहा है कॉपी राइटिंग में। अब तुम क्या करोगे? तुमको सिंपल एक काम करना है, डोंट ट्राई टू लर्न फनल्स, डोंट ट्राई टू लर्न ईमेल मार्केटिंग, simple learn copywriting and provide this service in the market. Provide this service। अपने आप को म्यूट करो यार प्लीज सब। Provide this service in the market and do this copywriting skill for at least 6 months। 6 महीने सिर्फ यही करो, देखो ही मत कहीं और। अगर पता है उमेर ने पिछले 1.5 महीने में 14-15 लाख रुपए कमाए वर्कशॉप करके। मेरे को जलन नहीं होती होगी? मेरे को गुस्सा नहीं आता होगा? नहीं, तुम मुझे बताओ, तुम सब मैच्योर बंदे हो, बड़े बड़े बंदे हो, किस किस को लगता है कि 15 लाख रुपए कमा रहा है वर्कशॉप करके तो मैं नहीं कर सकता? कोई है ऐसा यहाँ? मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मगर मेरे अंदर वो चीज नहीं है। एक बबल होता है, हमने सबने एक थ्योरी पढ़ी, इसको बोलते हैं बबल। बबल का मतलब होता है, मेरा यहाँ मेंटी है अखिल, मैंने तुम कह रहे थे कि मैं वो चलाना चाहता हूँ अपना इंस्टाग्राम वगैरह, मैंने क्या बोला उसके लिए? मैंने तुमको मना किया था ना उसके लिए चैनल खोलने के लिए अपना इंस्टाग्राम। कहाँ पे अखिल? चलो शायद वो बोल नहीं रहा थी। मैं चाहता हूं कि जब तुम 6 महीने अपने उस पर काम करो, अपनी कॉपीराइटिंग स्किल पे, सो तुम इंस्टाग्राम यूट्यूब होता क्या है भूल ही जाओ कि तुमको ब्रांड बनना है। तुमको सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि मेरे को कॉपीराइटिंग आती है नहीं आती है। अखिल तुम अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, ट्राई टू अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं कर सकते तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। हाँ अनम्यूट कर सकते हो तुम अपने आप को। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, अब मैं अनम्यूट कर सकता हूँ। तो अच्छा, मतलब आपने तो मेरे को यही रिकमेंड किया था कि लाइक पहले मैं थोड़ा क्लाइंट्स के साथ वर्क करूँ और रियल नॉलेज लूँ, और फिर उसके बाद करूँ, क्योंकि Yes. जैसे आपने बताया था कि अगर रियल नॉलेज रहेगा तो तुम वैसे ही तुम्हारा कंटेंट बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। बट अगर तुम वैसे ही कुछ भी बना के डालोगे तो फिर बहुत डिफिकल्टीज आएंगी। वही, डोंट ट्राई टू बी फेमस, डोंट ट्राई टू बी नॉलेजेबल, डोंट ट्राई टू बी ब्रांड,
जस्ट बी योरसेल्फ और अपनी लर्निंग के साथ रियल रहना है, ऑनेस्ट रहना है। अपने आप से पूछना है कि तू जो मार्केट में प्रोवाइड कर रहा है तेरे को वो आता भी है नहीं आता, और किसी और से टेस्टिमोनियल लेना है इस बात का, अपने आप से लेना है टेस्टिमोनियल। मेरी एक कॉल रिकॉर्डिंग है, मैं कल मेरी जिससे बात हुई संतोष नायर, वो मेरा सबसे बड़ा रिजल्ट है अब तक का। डेफिनेटली मेरे को उमेर से बहुत फायदा हुआ है। क्या? मेरे को उमेर से नेटवर्किंग का फायदा हुआ है, नेटवर्किंग। और आई एम राइट, मैंने मेरे को फायदा हुआ है, लेकिन उमेर का फायदा उठाते हुए भी मैंने कभी नाजायज कोई काम नहीं किया है ना। तो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, 73,000 रुपीज स्पेंड करके जो संतोष नायर की फनल है, उन लोगों ने 5,07,000 रुपीज अप फ्रंट कमाया जतिन भाई, फेसबुक एड से। 2 कॉपीज मैंने लिखी थी उन लोगों के लिए, जब मैंने उन लोगों की कॉपीज लिखी थी तो मैंने उन लोगों से 15,000 रुपए कॉपी के लिए थे, मतलब 30,000 रुपए उन लोगों ने मेरे को 2 सेल्स कॉपी लिखने के लिए दिए थे। मान लो उन लोगों ने मेरे को 5% दिया है, मान लो, क्योंकि उन्होंने मेरे को ज्यादा नहीं दिया, ये बात सच है। 5% दिया है सेल का। इसका 5% कितना हुआ? 5,07,000 का। वीर भाई डिस्क्रिप्शन बहुत है कहीं से। मैंने कर दिया है सबको अनम्यूट। कितना हुआ 5,07,000 का 5%? 25,000 के आसपास हुआ। फिर मैं ना सिर्फ यहीं तक इंक्लूडेड था, मतलब मेरा जो परसेंटेज था यहीं तक था, क्योंकि उस बंदे की जो फनल चला रहा है वो, उस बंदे का नाम है दीप, जो सौरभ भटनागर के साथ काम कर चुका है। दीप कहीं नहीं है, यू वॉन्ट फाइंड हिम ऑन इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक पे तुम उसको नहीं पाओगे, कोई यूट्यूब पे उसकी वीडियो नहीं है। उसने सौरभ भटनागर के साथ काम किया मिलके, फनल्स वगैरह को गहराई से सीखा, सेल्स कैसे क्लोज करते हैं ये सीखा, बंदा बढ़िया कमा रहा है। अब मुझे तुम में से एक बात बताओ, यहाँ पे मैक्सिमम लगाओ, ये जो अमाउंट उन्होंने कमाया, उन्होंने संतोष नायर वालों ने, ये उनका अपफ्रंट अमाउंट है, मतलब कहने का मतलब ऑप्टिन उनका फ्री था, फिर उनका अपसेल था जो था उनका 997 रुपीज का। थर्ड जो उनका बैकएंड जो है, बैकएंड में जो लोग कमा रहे हैं, मतलब उन्होंने जो अपने महंगे प्रोग्राम जो बेचे हैं अपने, जो 15,000 के हैं, 20,000 के हैं, 25,000 के हैं, मैक्सिमम कितना कमाया होगा उन लोगों ने इस फनल से फिर टोटल? क्योंकि उनके पास लीड्स तो हजारों आ गई हैं, 10, 15, 20,000 लीड्स, जो तुम्हारा माइंड ग्रैस्प कर सकता है। बताओ एक बार। कोई नहीं कर रहा, मैं आपको बताता हूं। 27 लाख रुपया कमाया उन लोगों ने। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरे को आपको झटका लग रहा है, मेरे को खुद झटका लगा था ये कल जब मैंने शाम को 7:30 बजे बात सुनी थी फोन पे, बिकॉज मेरे भी माइंड में इतना नहीं था कि वो लोग इतना करेंगे, मेरे माइंड में भी नहीं था, लेकिन दे डिड इट। और आई फेल्ट प्राउड इन माई सेल्फ कि यार दिस इज समथिंग आई हैव डन। पहली बार मेरे को एक एहसास फीलिंग हुई जतिन भाई कि यस आई हैव डन समथिंग। अब आप मेरे को ये बताओ, मेरा क्या रोल है इस पूरे उसमें 27 लाख में? ऑल्दो मेरे पास 10 लाख रुपया नहीं आया, 5 लाख नहीं आए, मेरा क्या रोल है? शुरुआत मेरी कॉपी शुरू होती है, मेरी कॉपी राइटिंग स्किल से शुरुआत होती है। दैट इज वाई दे आर वेरी हैप्पी विद मी, दे आर गिविंग मी वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ काम करूं। और आप लोगों को जान के ये भी हैरानी होगी, दीप की जो एजेंसी है वो क्या है, दीप ने इन हाउस कॉपीराइटर हायर किया हुआ उस बंदे ने, उसकी टीम है पूरी, फेसबुक एड वाला बंदा, कॉपीराइटर, फनल डिजाइनर सब है उसके, ग्राफिक डिजाइनर सब है उसके पास। लेकिन वो मुझे बता रहा था, कबीर भाई जब संतोष नायर का काम मेरे पास आया, ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये काम आपको ही करना चाहिए, इसकी कॉपी आप लिखो। अब ये मेरे लिए एक बहुत ही रेस्पेक्ट वाला मोमेंट आया कि यार दिस पर्सन इज गिविंग मी अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट ही इज हैविंग ए कॉपीराइटर उसके पास, फिर भी उसने मेरे को काम दिया। तो आप लोगों को ऐसा बनना है, वट एवर यू आर डूइंग, एफिलिएट मार्केटिंग, एड्स, ईमेल राइटिंग, तुमको अपने काम में बहुत ही सच्चा और ईमानदार रहना है, वेदर यू आर गेटिंग और नॉट। और पैसा देखो, एक मैंने बुक पढ़ी है, द स्कोर टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। जो स्कोर होता है, मतलब फुटबॉल एक वो बुक है, फुटबॉल कोच की वो बुक है, तो वो कहता है कि जो स्कोर होता है वो अपना ख्याल खुद रखता है। मुझे फुटबॉल का ध्यान रखना है, बिल्कुल ऐसे ही आपको कॉपीराइटिंग का ध्यान रखना है, पैसे का ध्यान नहीं रखना, पैसा अपने आप आएगा। अब डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हेलो सर। हेलो। हाँ बताइए।
सर आप फर्स्ट टाइम आप कहे थे वेबिनार में या कहीं कहे थे कि कॉपी राइटिंग एक कला है चुराने का। मान लीजिए कि सर अगर मैं किसी का ईमेल लिख रहा हूँ किसी के प्रोडक्ट के बारे में या किसी सॉफ्टवेयर के बारे में ईमेल लिख रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब मैं उसमें क्या ही बुलेट पॉइंट देना है या जो भी, तो हम कहाँ से मतलब के ईमेल के लिए कहीं से उठा सकते हैं, मतलब कि कहीं देखो, से कॉपी चुराने से मेरा मतलब ये कॉपी पेस्ट नहीं होता कभी भी कि तुम 100% उठाओ और 100% उसको नहीं कॉपी सर, कर दो। 100% नहीं, कुछ लाइन कुछ वर्ड। मैं आपको बताता हूँ, तुमको तुमसे इसलिए नहीं लिखा जा रहा। तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारा नाम ही भूल जाता हूँ बार बार। क्या है तुम्हारा नाम? जया खान। जया खान। जया खान, तुमसे लिखा इसलिए नहीं जा रहा, तुम यू आर नॉट क्लियर अबाउट कि तुम बेच क्या रहे हो। तुमको पहले जी सर। अपना प्रोडक्ट खुद बेचना है। तुम क्या बेच रहे हो? तुम जो ईमेल लिख रहे थे किस चीज के लिए लिख रहे थे मुझे बताओ। जो आपका ईमेल था, व्हाट प्रोडक्ट यू वर सेलिंग इन इट, या कुछ किस चीज के लिए तुम वो ईमेल लिख रहे थे, मेरे को ये बताओ। मतलब के कोई सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर था। उस सॉफ्टवेयर के जो फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, तुमने खुद को बेचे? तुमने फील किया उनको अंदर से? देखो ये थोड़ी यस अजीब सर। सी बात लगेगी, लेकिन ये बहुत, जैसे क्लिक फनल्स के ऊपर अगर मुझे लिखना पड़े एक ले गया ईमेल में 50-60 ईमेल लिख सकता हूँ रात, लाइक 3-4 दिन में, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको समझता हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि तुमको बार बार, लाइक अगर तुम कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर करोगे तुम उसको लाइक पहले 5-10 दिन यूज करोगे, लेकिन रिसर्च करने का मतलब ये होता है कि तुम देख रहे हो कि हाँ भाई इसमें क्या है। तो कहने का मतलब है जिया, तुमको है ना पहले क्लैरिटी लेके आनी पड़ेगी कि व्हाट यू आर सेलिंग, तुम बेच क्या रहे हो। पहले खुद से उसको, अपने आप को बेचो। और जो जो तुम्हारी नोटबुक होती है, जैसे ये ओपन बोर्ड मैंने ओपन किया हुआ है, इसके ऊपर लिखो सब कुछ कि इसके अंदर ये फीचर्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं, ये बिफोर है, ये आफ्टर है, इसका सब कुछ लिख डालो। टेबल के ऊपर सब कुछ आ जाए आपके, और फिर वहां से आपको राइटिंग शुरू करनी है कि यार अब मैं ये बुलेट पॉइंट यहाँ पे ऐसे इसको ऐड कर सकता हूँ। ट्राई टू बी क्रिएटिव। क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है यू आर एडिंग क्वालिटी टू योर वर्क। मतलब जो तुम काम कर रहे हो तुम उसके अंदर क्वालिटी ऐड कर रहे हो, बस ये मतलब होता है उसका, क्रिएटिविटी का, है ना। तो अगर तुम्हारे अंदर से कंटेंट नहीं आ रहा है, तुमसे लिखा नहीं जा रहा है, तो उसका मतलब ये है कि तुमने अपने प्रोडक्ट को डीपली स्टडी नहीं किया है। वंस यू स्टडीड, एक बार तो अपना प्रोडक्ट डीपली स्टडी कर लेते हो तो फिर तुमको लाइक आइडिया आ जाता है। तो एक बार पहला तो मैंने तुमको बताया कि डीपली स्टडी करना है। दूसरा फिर तुमको दूसरों की रिसर्च करनी है। जैसे अखिल का एक क्लाइंट है आकाश गुप्ता, उसका एक प्रोग्राम है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। अब कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसा टॉपिक है जिया जो जिसके ऊपर कितना भी कुछ तुम ढूंढ सकते हो भाई। कम्युनिकेशन स्किल में तुम एग्जांपल हिटलर का दे दो, एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल वाला बंदा था वो, नरेंद्र मोदी का दे दो, है ना। और किसका दोगे? उसका, और कोई भी हो सकता है, कोई पॉलिटिकल फिगर हो सकता है, कोई बॉलीवुड का बंदा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसको बोलते हैं रिसर्च, ठीक है जी सर। तो ये है। तो रिसर्च, तुमने जो रिसर्च वाले हमारे वो थे, तुम सेकंड वाले बैच में हो ना? यस सर, फेब वाले बैच में। अरे हाँ यार, मार्च हाँ, मार्च मार्च। मैं तुम लोगों को बताना भूल ही गया। और चेतन की और मेरी बात हुई थी अभी 3 दिन पहले। आप लोगों का ना मेथड्स ऑफ रिसर्च नहीं हुआ है अभी तक। जी सर। मेथड्स ऑफ रिसर्च वाला आपका प्रोग्राम नहीं हुआ है, तो मैं आप लोगों को वो दूंगा, एक्सेस दूंगा। और जतिन भाई, तुम जहां पे मैंने तुमको ऐड किया हुआ है वो कौन सा वाला प्रोग्राम है? एक तो है 10x कॉपीराइटिंग परसुएसिव सिस्टम, और एक है 7 फिगर इनकम कॉपीराइटर। यस सर। कौन से वाले में ऐड 7 हो? वाले, हम हाँ, 7 वाले में हैं। तो मैं तुमको बताता हूँ, तुम्हारा भी बहुत कुछ गायब है। कबीर भाई मैं तो जैसे मैं तो उसमें था, वो $1 मिलियन बंडल था ना। अरे मैं अपने प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ यार। वो तो ठीक है, हाँ ये 10x कॉपीराइटिंग में था वो। तो उसके अंदर एक, तो फिर तो तुम तो सही ऐड हो। यस सर, बस वही समझ में नहीं आ रहा है रिसर्च का तरीका कहाँ से मतलब। चूंकि मैं उमेर के बच्चों को पढ़ा रहा था तो मुझे आप लोगों को से बात करने का मौका नहीं मिला। लेकिन जो मेरा पहले वाले स्टूडेंट थे मेरे, देखो मैं तुमको बताता हूँ, तुम इस वाले में ऐड हो 7 फिगर इनकम कॉपीराइटर में, ठीक है। देखो अभी तुमने ये नहीं किए, फाउंडेशन तुमने नहीं की, और मेथड्स ऑफ रिसर्च देखो कितने सारे हैं, रिसर्च कैसे करते हैं, ठीक है। ये वाला तुम कर लोगे, तुमको कभी सवाल नहीं आएगा कि कैसे लिखूं,
ये सिर्फ इसीलिए मैंने किया है कि लिखना कैसे है, ठीक है। जी ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट, थैंक यू। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था स्किल के बारे में कि आपको क्या करना है। देखो, फोकस का मतलब होता है जतिन दैट यू आर अवॉइडिंग सो मेनी गुड थिंग्स। फोकस का मतलब होता है कि तुम बहुत सारी चीजों को अवॉइड कर रहे हो। अक्सर हम लोग समझते हैं कि फोकस का मतलब होता है कि ये और ये, ऐसा नहीं होता। फोकस का मतलब होता है कि ये एक चीज है और इसके आसपास जितना भी डिस्ट्रैक्शन है तुम उसको अवॉइड करके बस इस पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, कोई भी हो, उनको मान के चलो कि वो सब अच्छे हैं। तुमको तो सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि भाई अगर मैं कॉपी राइटिंग सीख रहा हूं, जैसे मेरे को पर्सनली बताओ जतिन, जैसे तुम उसमें भी हो, तुम 7 फिगर बंडल में, व्हाट इज द थिंग जो तुमको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? तुमको कॉपी राइटिंग पसंद आती है? क्या चीज पसंद आती है तुमको? स्किल कौन सी पसंद आती है? हेलो, हाँ जी। हाँ बताओ। कबीर भाई, जैसे कॉपी राइटिंग काफी हाई इनकम स्किल है, तो मुझे इसके बारे में ये अच्छा लगता है कि अगर हम इसको मार्केट में लेके जाएं तो मैं किसी और के लिए कॉपीज लिख के, जब तक मेरे पास अपना प्रोडक्ट नहीं है, तो पहले तो वहां से अर्निंग कर सकते हैं, और ये तो मेरे काम ही काम आनी है। क्योंकि कबीर भाई, एडिशन है, सीखना तो सब चाहिए, मगर मैं वही पूछ रहा था, जैसे अगर कोई आपको पैसे जब ही देगा ना जब आप उसमें मास्टर हो, हॉबी बना के कर रहे हो तो नहीं मिलेंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखो, मास्टर तो बहुत बड़ा वर्ड होता है यार, मास्टर बहुत मतलब बड़ा वर्ड होता है। प्रैक्टिशनर हो गए, मगर अगर अच्छे तो होना चाहिए ना, मतलब दिखो। हाँ हाँ, अलग अच्छा से। तो हो, ये बात तो सच है कि यार अच्छा तो हो, कम से कम। देखो, अगर तुम बेस्ट भी ना हो, गुड तो कम से कम रहो। यस सर, बस यही है कि जैसे कि मतलब कि एक फ्रेशर है या कोई न्यू है तो उसको पहले कितना मतलब कि कॉपी राइटिंग पे सिर्फ फोकस करना चाहिए कि सेल्स फनल या जो भी है जितना भी नहीं, वगैरह अगर वगैरह। तुम बिल्कुल फ्रेशर हो, बिगिनर हो, बजट भी नहीं है, तो यस सिर्फ कॉपी राइटिंग पे आप ध्यान दो, यस सर। ठीक है। और जी भाई। मैंने, जैसा कि मैंने आपको गोल दिया था कि आप कम से कम 10 प्रोजेक्ट्स पे काम करो, और 10 प्रोजेक्ट से पहले ना आप पर्सनली आप क्या करो। फॉर एग्जांपल, आप मान लो आपने उमेर का कोई प्रोग्राम देखा, उमेर का कोई जी लैंडिंग पेज देखा, या आपने अभी अभी आर्या का कोई लैंडिंग पेज देखा, या आप मार्केट में ना बहुत सारे ऐड देख रहे होंगे जो ऐड चलते रहते हैं फेसबुक, गूगल पे आप देखते हो, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पर, तो आप देखते हो कि वो लोग अपने वेबिनार में बुला रहे हैं लोगों को, अपने वर्कशॉप में बुला रहे हैं, या कुछ भी वो कर रहे हैं। वो लैंडिंग पेज उठाओ, उसको इंप्रूव करो। मैं ऐसा करता था। वैसे तो कॉपी राइटिंग की जो बेस्ट प्रैक्टिस है दोस्तों, वो ये है कि तुम नोटबुक पे और पेन से लिखो, लेकिन चूंकि मैंने भी बहुत ज्यादा नहीं की, तो मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आप कीबोर्ड पे करो, लैपटॉप पे करो, गूगल डॉक्स पे करो, लेकिन प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जो भी मार्केट में कॉपी चल रही है उसको इंप्रूव करो, और वंस यू फील कि ये कॉपी ठीक है, उस बंदे को वो फॉरवर्ड भी कर दो। मैंने अभी आर्या को कॉपी फॉरवर्ड की थी, मैंने सौरभ भटनागर को कॉपी फॉरवर्ड की थी। सौरभ भटनागर की भी मुझसे बात हुई थी और अभी आर्या की भी मुझसे बात हुई थी। इसीलिए जब कोई बंदा मुझसे कहता है कि मेरे को क्लाइंट नहीं मिल रहा, तो मेरे को पता होता है कि वो काम नहीं कर रहा। ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग। अगर वो कुछ ना कुछ कर रहा होता तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसको किसी का रिप्लाई नहीं आता। भाई अपना अखिल है, इसको भी आया क्लाइंट। अजय जावलकर है, ये इससे पहले क्राउजल लाइक ही वाज सेलिंग क्राउजल इन द मार्केट, बट नाउ ही इज इनटू कॉपीराइटिंग। तो इसने कॉपीराइटिंग के लिए भी लाइक पिच किया, और इसने कॉपी मेरे को भेजी भी है, अभी मैं उसको एडिट करूंगा आप लोगों के सामने, ठीक है। तो कहने का मतलब है, इफ यू ट्राई एनीथिंग, देखो ट्रायल और एरर का रूल याद रखो, ट्रायल और एरर का रूल। देखो देखो ट्राई करो, फेल हो, ट्राई हो, फेल हो, ट्राई हो, फेल हो, फेल हो, फिर तुम सक्सेस होते हो। सक्सेस कोई इवेंट नहीं होता, सक्सेस एक प्रोसेस होता है ना। तो सक्सेस जो है, या जो 1 लाख रुपया जो मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से ऐसा हो जाएगा। भाई मैंने खुद, पहले मैंने फ्री में काम किया, फिर मैंने 1500 रुपए में काम किया। मेरी जो अगस्त 2019 की जो कॉपी मैंने लिखी थी, वो मैंने 1500 रुपए में लिखी थी। उसके बाद मैंने बहुत सारा काम किया, फिर 1500 रुपए के बाद मैंने जो काम किया था वो किया था मैंने 2000 रुपए में, मेरे को याद है आज भी। और मैंने एक अडल्ट वेबसाइट ही वाज सेलिंग लाइक अडल्ट प्रोडक्ट, उसके लिए मजबूरी में उसने मेरे को 2000 रुपीज पे किया था।
है ना, अडल्ट। फिर मैंने 2,000 रुपए के बाद मैंने 2700 रुपए लिए थे। फिर मैंने 5,000 रुपए लिए थे। फिर मैंने एकदम से 9,000 रुपए लिए थे। फिर लग गया था लॉकडाउन 2020 में। फिर मैंने एक बंदा आया था फरवरी, उसमें 23 मार्च का लॉकडाउन था। 24 मार्च में मेरे को एक क्लाइंट मिला था जिसका नाम था अनीश बजरंगी। उसने मेरे को 27,000 रुपीज पे किए थे फनल वगैरह बनाने के लिए, और मेरे को फनल आती नहीं थी, आती भी नहीं थी। अब वो बंदा मुझे कैसे मिला था मैं तुमको बताता हूँ। मेरे पास इन सबके कोर्स हैं, लाइक डैनलॉग वगैरह के, तो मैं ना कोर्स पिच कर रहा था, मेरे पास कोर्स पड़े हैं, तुम ले लो, गिव मी लाइक 2,000 रुपीज और 5,000 रुपीज वगैरह। तो वो कहता कि उसने मुझसे बात की, उसको मेरी बातों में इंटरेस्ट आया। उसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो, मैंने कहा मैं कॉपी राइटर हूँ, फनल डिजाइनर हूँ। अब वो उस बंदे ने कहीं और काम ना करा के मुझसे काम करा लिया, और मेरे को फनल बनानी भी नहीं आती थी। मेरे को पता नहीं था फनल कैसे बनाते हैं, मेरे को ये नहीं पता था कि कॉपी राइटिंग कैसे करते हैं। वो तो भगवान का भला, लाइक मेरा भला हो, भगवान की दया से क्या हुआ क्या, उसने जिस तरह का पेज मांगा उस पर कोई कॉपी राइटिंग थी नहीं, उसमें सिर्फ डिजाइनिंग थी जो मैंने कैनवा से कर दी थी। लेकिन एक कॉन्फिडेंस तो आया ना मेरे को कि हाँ यार मैंने मार्केट में काम किया हुआ है। मेरे को इस बंदे का काम करते ही मेरे को क्या हुआ, इस बंदे का काम करते ही मेरे पास एक माइलस्टोन आ गया। माइलस्टोन का मतलब होता है एक कड़ा पत्थर आ गया, इसको दिखा के मुझे और प्रोजेक्ट मिलने लगे। इसी अनीस बजरंगी ने मेरे को एक रेफरेंस दे दिया। उस बंदे ने मेरे को 22,000 पे किए थे। उसका नाम है देवी मांझी, जिसका आजकल काम मेरा एक मेंटी कर रहा है, उसका नाम है अभिनव। अभिनव मुझसे कह रहा था कल फोन करके, सर आपने 1 साल में इतनी अच्छी अपनी स्किल्स को कैसे इंप्रूव किया, मुझे ये बताइए। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि, क्योंकि उस बंदे ने उसकी पुराने वाले लैंडिंग पे चेक किया लॉकडाउन के टाइम के जो मैंने बनाए हुए थे। अब उसको तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतना बुरा काम सर ने कैसे कर रखा है। ये सच तो सच है, इट्स ट्रूथ। मेरे को नहीं आता था काम। जब मेरे को उमेर कुरैशी ने लास्ट ईयर अगस्त के महीने में कॉपी दी थी लिखने के लिए, उस प्रोग्राम का नाम था ब्लॉगिंग डोमिनेशन, तो मैंने उसके लिए पहली कॉपी लिखी थी। इट वाज बकवास। और मुझे कैसे पता चला कि वो बकवास थी, जिस बंदे से उमेर कुरैशी अपना लैंडिंग पे डिजाइन करवा रहा था, ही इज एक्सपर्ट। उसका नाम है स्वयं धवन, जो 70,000 रुपए का प्रोग्राम बेचता है, जो 35,000 रुपए का प्रोग्राम बेच रहा है आजकल अपना, किसका, चैटबॉट ऑटोमेशन का। तो स्वयं धवन ने मेरे को बताया था कि वो कंटेंट राइटर भी बनने के लायक नहीं जिसको तुम कॉपी राइटर कह रहे हो। वो बात मेरे को दिल पे लगी। मैंने सरसल बनसन का पता नहीं किस किस के लैंडिंग पेज को मैंने डीपली स्टडी किया कि हाँ वो हेडलाइन कैसे लिखते हैं, बुलेट पॉइंट कैसे लिखते हैं। मैंने बिल्कुल वो जैसा बनने की कोशिश करी, और मैंने 7 बार 8 बार ना जाने कितनी बार वो मैंने कॉपी इंप्रूव की थी। फिर जो निकल के आई थी वो बढ़िया कॉपी थी, बेहतरीन कॉपी थी। और आज भी मैं उस कॉपी को 10 में से 7 नंबर दूंगा या 6। 10 में 10 के लायक तो आज भी नहीं है वो, लेकिन चलिए कहता नहीं हूँ कुछ, ठीक है। सो दिस इज हाउ। अब मैं एक तरीके से मैं लक्की भी रहा, या तुम कह लो कि मेरी मेहनत का फल था। अनीश बजरंगी को फिर सौरभ भटनागर ने सपोर्ट किया, राहुल भटनागर ने सपोर्ट किया अनीश बजरंगी को, इंस्टाग्राम पे उसके लिए वीडियो बनाई। तो हो क्या रहा है, हुआ क्या था कि सौरभ भटनागर और राहुल भटनागर के कानों में मेरी आवाज जाने लगी। क्या भाई तुम्हारी फनल किसने बनाई है? मेरी फनल कबीर नायक ने बनाई है। तो फनल वगैरह तो मेरे को बाद में पता चली क्या होती है। एफिलिएट स्विच इवेंट तक भी मेरे को फनल्स क्या होती है टोटल ये नहीं पता था, और कॉपीराइटिंग टोटल क्या होती है मेरे को ये नहीं पता था। डोंट ट्राई टू बिकम परफेक्ट और मास्टर, ऑलवेज बी ए स्टूडेंट, बी ए लर्नर। गलती करने वाले इंसान बनो। मैंने क्लाइंट्स खोए हैं, मेरे क्लाइंट्स मुंह पे चिल्ला के गए हैं, क्लाइंट्स ने मेरे को पैसा नहीं दिया, मैंने डील गलत की है, मेरे को डील करनी नहीं आती थी कि डील कैसे करूं, मेरे को क्लोज करना नहीं आता था, और भी बहुत सारी गलतियां की हैं मैंने, बहुत कुछ किया है। मतलब ये देखने से कुछ नहीं होता। और फिर अब मैं 1,00,000 रुपए कैसे कमाता हूं, सिंपल सी बात है। अब कोई फनल मेरे पास बनने आती है, मैं सिंपल 50-60 हजार रुपया चार्ज करता हूं अप फ्रंट, ठीक है। उसके बाद मेरा रहता है कमीशन 10%, 20% आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। या फिर ऐसा हो जाता है कि भाई 50,000 रुपए तुम मेरे को अप फ्रंट दे दो, और जो भी तुम कमाओगे शुरू के 100 सेल्स पे, उस पर मेरा 50% रहेगा। ऐसा हो जाता है। कई बार सामने वाला बंदा कहता है कि यार हम आपको है ना, हम आपको लाइक वी विल नॉट पे यू कमीशन ऑन एवरी सेल। तो कई बार ऐसा बंदा सोचता है कि यार अगर मैंने 10 लाख कमाए तो साला तो 500 यही ले जाएगा बंदा। तो उसको बोलो कि तू मेरे को एक काम कर, तू मेरे को हर सेल पे पैसे मत दे, शुरू के 100 सेल्स पे दे दे। अब तुम देख रहे हो, जब तुम उस बंदे से बोलोगे कि शुरू के 100 सेल्स पे मेरे को पैसा दे,
तुम्हारी भी जिम्मेदारी बन गई कि तुम किसी भी तरह से 100 सेल्स लेके आओ। बनी ना बनी? इसको बोलते हैं हाँ बताओ। आपका इंसेंटिव जुड़ गया ना उनके साथ, तो आप हाँ। अच्छा काम करोगे ही करोगे। है ना, परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग या परफॉर्मेंस बेस्ड वर्क। अगर मेरी कामयाबी का कोई सूत्र है तो वो है परफॉर्मेंस बेस्ड वर्क और परफॉर्मेंस बेस्ड पे। अभी भी एक क्लाइंट है जो अखिल का क्लाइंट है, जो हमको 30-40 हजार रुपए दे सकते थे अपफ्रंट, और मैंने फिर से गलती के लिए कह दो या फिर ये कह लो कि वो बंदे है ना मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, हम पे। मैंने उनको बोला यू गिव अस अ चांस, आप हमको चांस दो, हम आपकी फनल बनाएंगे। आप कम से कम 4 वर्कशॉप करो, आपको प्रॉफिट ना है तो कहना। तो बस सामने से कहने लगा बंदा कि नहीं नहीं कबीर, वी विल पे यू समथिंग, तुम इतनी मेहनत करोगे वगैरह, है ना। अब मैं कम से कम 20-30 हजार तो उससे मांगूंगा ही। जो हमारी मेहनत हुई है कॉपी लिखने में, लैंडिंग पेज बनाने में, वो तो कम से कम कवर अप करें, प्रॉफिट तो बाद में देखेंगे। तो मैं से ये कहने वाला हूँ कि भाई तू मेरे को 20-25 हजार रुपये कर दे, जो हमारी मेहनत है, और इसके अलावा जो भी तुम अपनी वर्कशॉप में कमाओगे उसका मैं 20% दे देना। एक ऐसे इंसान बनो जो प्रॉफिट कमाता है। प्रॉफिट, इस वर्ड को ध्यान रखो, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। सैलरी नहीं, फीस नहीं। जो तुम्हारी फीस है, जो तुम 10-15 हजार रुपया लोगे, वो तो तुम्हारा वो तो समझ लो तुम्हारी सैलरी है एक तरीके से। लेकिन प्रॉफिट इज ऑलवेज बेटर देन सैलरी। ठीक है, सरकारी आदमी होता है, सैलरी तो अपनी छेड़ता भी नहीं है, वो ऊपर से कमाता है सारा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जो तुम्हारा फ्रंट फीस आती है वो तुम्हारी, उसको रखो, लेकिन अपने प्रॉफिट पे कमाओ पैसा। जतिन भाई सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? है ना। अब फ्रंट जो फीस तुमको मिलेगी, मतलब जैसे मान लो तुम 5 हजार रुपया लेते हो, अभी मान लो तुम बिगिनर हो, तुम क्या करो कि यार 5 हजार रुपए लूंगा मैं तो कॉपी लिखने के। ठीक है, अभी तुम देखो, अभी मैं हाई टिकट वर्ड यूज नहीं कर रहा पूरे अपनी बात में, मैं नहीं करूंगा। हाई टिकट उसको समझ में आएगा जो लो टिकट पे पहले घिसा हो। जिसने पहले अपने आप को लो टिकट पे बेचा है उसी को समझ में आता है कि हाई टिकट क्या होता है। ठीक है, तो कम से कम अपने आप को 5 हजार में तो बेचो, कम से कम अपने आप को 2 हजार में तो बेचो। ठीक है, तो आसिफ भाई अगर आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा तो डोंट वरी, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जो कॉपीराइटिंग की जो स्किल है वो आपको शुरुआत करनी है। और जो मैं आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दूंगा आसिफ भाई, उसमें आपको जो सबसे पहला सेशन देखना है वो देखना है डिफरेंस बिटवीन कॉपी राइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग। दूसरा सेशन देखना है आपको रिसर्च वाला। ठीक है, और कम से 30-35 दिन बाद आप है ना क्लाइंट्स को पिच मारना शुरू कर देना प्रैक्टिस करने के बाद। तो अगर आपके पास अभी भी क्लाइंट नहीं है तो बेस्ट एक्सरसाइज ये है आपकी कि मार्केट में जो एड आप देख रहे हो उनके उनके लैंडिंग पेज को इंप्रूव करते रहो, उनके लैंडिंग पेज को इंप्रूव करो, कोई ईमेल आया उसको इंप्रूव करो। और हाँ, शुरू शुरू में ये भी चूज कर लो कि मैं ईमेल का क्लाइंट लेके आऊंगा या मैं लैंडिंग पेज का क्लाइंट लेके आऊंगा। ये भी चूज कर लो कि मुझे किसके साथ काम करना है, मुझे लैंडिंग पेज बनाने हैं या मुझे क्या बोलते हैं, मुझे ईमेल बनाने हैं। और सर ईमेल में भी एक निश होता है। ईमेल में भी निश होता है एक तरीके से, हाँ। तो फिर निश ऐसा नहीं के है, रिगार्डिंग ऐसा नहीं है, देखो अब निश है। अब जिया तुमको किस चीज की नॉलेज है मुझे ये बताओ, नॉलेज तुम्हें किस चीज की है? सर अभी नॉलेज आपका कॉपीराइटिंग कोर्स ही लेके अभी कॉपीराइटिंग तुम्हारी सीखना चाहता उम्र क्या है तुम्हारी? हूँ। 18। अच्छा, तुमने इससे पहले कहाँ काम किया है? सर काम नहीं किए हम, कॉपीराइटिंग वही सीख कर पढ़ाई काम की है करना चाहते इससे पहले पढ़ाई की है हाँ। तुमने कुछ? हाँ पढ़ाई। अच्छा अच्छा, तो कहने का मतलब है अभी तुम किसी भी निश में जा सकते हो। तो मैं तुमसे बोलूंगा कि तुम 2-3 निश को ट्राई करो। ट्राई कैसे करोगे? तुम ट्रेनर्स और कोचेस के लिए लिख के देखो, मतलब जैसा भी तुम्हारे पास क्लाइंट आएगा ना, अभी तुम उसके लिए जी काम करके देखो। ट्रेनर्स, कोचेस, कंसल्टेंट्स के लिए काम करके देखो, एफिलिएट मार्केटर्स के लिए काम करके देखो। ठीक है, और जी मतलब जैसा भी तुम्हारे पास क्लाइंट आएगा वैसे ही काम करके देखो। उसको बोलो भी कि आई एम ए बिगिनर जी कॉपीराइटर, मैंने ईमेल मार्केटिंग सीखी है, मैंने प्रैक्टिस की है। और जो भी बंदा तुम्हें मिले जिया, उसके साथ फ्री में काम करो कि मैं फ्री में लिखूंगा ईमेल। जी ठीक है, जब तुम 10-15-20 ईमेल लिख लोगे और जो तुम्हारे पब्लिश हो जाएंगे, मतलब सामने वाला जो बंदा है क्लाइंट तुम्हारे ईमेल्स को वो यूज कर लेगा, जी तो तुमको ईमेल लिखते लिखते एक बात समझ में आएगी कि विच टाइप ऑफ ईमेल आई एंजॉय अ लॉट।
या फिर मेरे ऐसे कौन से ईमेल्स है जिसमें सबसे ज्यादा मेरे को रिजल्ट आया है। जी। मैं ट्रेनर और कोच के लिए कोचेस के लिए काम इसलिए करता हूँ इनके साथ। मैं खुद भी एक ट्रेनर हूँ, एक कोच हूँ, मेरे को पसंद भी आता है ट्रेनर कोचिंग, लाइक जी। ट्रेनर बनना, कोच बनना, और मैं पढ़ता भी सब कुछ ऐसा ही हूँ जी। ज्यादातर, इसीलिए मैं ट्रेनर और कोच के लिए काम करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप किसी भी बंदे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है ना, माइक्रो निश को इतना बड़ा हवा नहीं बनाना है। ये नहीं कि तुम उस पुरुषोत्तम हम्बर्डे की तरह 4 घंटे माइक्रो निश में ही लगे रहो। ठीक है, बेवकूफ नहीं बनना है। जी। ठीक है, तो ये होता है। तो कहने का मतलब है, हाँ बताओ। जैसा बेसिकली ये है कि जैसा भी आएगा, जो भी आएगा, उसको इम्प्रूव करते रहना है और अपने क्लाइंट हाँ के सामने शो करना है और कहना है कि मतलब कि आई एम बिगिनर लिसनर, अभी मैं लर्न कर रहा हूँ और मैं आपके लिए फ्री में काम कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ये ऐसा मत। हाँ बताओ बताओ। अगर अगर उससे कुछ प्रॉफिट हो या जो हो तो आप देन पे कर सकते हो, नहीं भी पे कर सकते हो तो कोई नहीं। तुम मुझसे बोल सकते हो कि तुम्हें कुछ प्रॉफिट होता है, यू कैन पे मी वट एवर यू लाइक। लेकिन अगर आपको अच्छा रिजल्ट आता है, थोड़ा सा भी अच्छा रिजल्ट आता है, आप मेरे को टेस्टिमोनियल दे देना, रिटर्न दे देना, वीडियो दे देना, टेस्टिमोनियल जरूर मांग लो। ठीक है। जी। 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 ठीक है, ओके सर। तो कबीर हाँ हाँ कबीर बताओ। भाई, अभी आप जब ये करते हैं कॉपी राइटिंग जैसे क्लाइंट्स के लिए, तो अभी आपको कितना टाइम लग जाता है प्रॉपर बनाने के लिए जो आप अगर मैं एक सेल्स सर्विसेज पेज देते बनाने हैं? जाऊं पूरा ध्यान से सब कुछ, अगर मेरे को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रही, तो मैं एक रात में एक सेल्स कॉपी लिख देता हूँ, मतलब अराउंड 7 to 8 आवर्स में। ओ। ये समझ लो कि तुम मेरे 2 घंटे तो हो गए रिसर्च के, हम्म। और 2 घंटे हो गए मेरे राइटिंग के, हम्म। और ये समझ लो उसके बाद 2 घंटे हो गए मेरे एडिटिंग के। सर एडिटिंग का कुछ मतलब प्रोसेस? एडिटिंग में तुमको करके दिखाता हूँ, जो जो अजय की ने जो मेरे को कॉपी भेजी है ना, उसकी एडिटिंग करते हैं, चलो ठीक है।